अन्य वार्डों से भी मेरे सभी युवा साथी नगर निगम के पार्षद मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए मेरा हौसला बढ़ाने आए हुए हैं। मैं सभी पार्षदों की और अपनी ओर से अपने पार्षद जो मेरे भाई बहन है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आवाज विकास जनता की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में निखिल सेठी मंडल के अध्यक्ष है और हम आगे के लिए नरेश जी पहुंचे हुए हैं। मैं उन्हें चाहता हूं कि दो शॉर्टकट में अपनी बातों खत्म करके 1 मिनट बोलेंगे नरेश जी, क्योंकि बाली जी बस कुछ मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके कल कमलों के द्वारा आज यहाँ पे भूमि पूजन होने जा रहा है। नरेश पाल यादव जी। हमारे महापौर दीपक बाली जी अब पधारने वाले हैं और हमारे जिस समय चुनाव चल रहा था आकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, वो कार्य होने जा रहा है। मैं इसलिए उन दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से आज के आयोजन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे दीपक बाली जी इस कार्य का शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद धामी जिंदाबाद। सभी पार्षद गणों से आग्रह है कृपया मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। का स्वागत करेंगे। अपेक्षा है कि प्रत्येक स्वागत पर तालियों की गड़गड़ाहट प्राप्त होती रहेगी। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शहर काशीपुर की प्रथम महिला श्रीमती उर्वशी दत्त बाली जी। आपके स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगा हमारी मंडल मंत्री श्वेता जी, रजनी ठाकुर जी एवं तुलसी बिष्ट जी से कि वे कृपया आगे आएं और हमारे शहर मंच पर आएं। मैं आग्रह करूंगा अंतरप्रीत चीमा जी के पार्षद पुष्कर सिंह बिष्ट जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अजय कुमार जी और संजय सिंह जो भी कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी से आग्रह है। श्याम सिंह जी और बिट्टू राणा जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख समाज हमारी पूनम भाभी जी वो आए। पूनम भाभी जी, बिना नेगी जी वार्ड नंबर 1। उसके बाद वार्ड नंबर 4 की सीमा दीदी है, उनका की स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे डॉक्टर। आपकी आस्था पे एक छोटी सी मूर्ति लगाकर उसका भी उद्घाटन करें, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब ये पार्क बनेगा इसमें दिवाली भी होगी, होली भी होगी, छोटे से शादी के फंक्शन भी होंगे। तो जब वो फंक्शन किए जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने भगवान को याद करते हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए दूर ना जाना पड़े, हम अपने भगवान के सामने रहें और भगवान हमारे सामने रहें, हमारी रक्षा करें। और इस तालाब के ऊपर जो जिस तरह से बच्चे खेलेंगे, उन बच्चों को बढ़ता हुआ उनकी खुशियों को देखा जाए। लेकिन मैं अपने बुज़ुर्गों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। दीपक जी के जो कंधे हैं 2, आप इनके कंधे के साथ कंधे मिला के और कंधे बनिए। जब इस तालाब को वो पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, उसके बाद आप आजीवन इसकी केयर करते रहेंगे, इसकी देखभाल करते रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगेंगे, उनको भी बड़ा करते हुए और दीपक जी को याद करते हुए, उनमें पानी डालते हुए
अपने बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए, वहाँ की छांव के लिए आप वो काम करेंगे। धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी मेरे अतिथिगण हैं और साथ में ये नगर निगम का आपके द्वारा चुना हुआ निर्वाचित ये सब मेरे पार्षदों का समूह, मेरी बहनें जो साथ में हैं, और आप सब मेरे बुजुर्गवार, मेरी बहनें, युवा साथियों, आज का दिन खुशनुमा तो है। शुरुआत थोड़ी सी आज के दिन की आप लोगों को पता है कि थोड़ा मायूसी से हुई थी, लेकिन शाम आते आते बेहतर हो गई आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं आज कोई भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे कोई बहुत ज्यादा भाषण देना आता नहीं है, मैं तो अपनी बात कहता हूँ और सामने वाले की बात सुनता हूँ। मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ, मैं काम कर भी रहा हूँ या नहीं, ये बताइए। हाँ या ना? आप खुश तो है ना मेरे कामों से? तो दिक्कत क्यों है बताओ? डेवलपमेंट के लिए तो चुना है, तो मैं वही तो कर रहा हूं, तो फिर क्यों नहीं करने देना चाहते? ये शहर मेरा है, मैं प्यार करता हूं इससे। मुझे राजनीति में आना नहीं था, मुझे राजनीति में आना नहीं था, मैं इस शहर को बेहतर करने आया हूं। अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो फिर मैं राजनीति में क्यों हूं, मैं ये नहीं समझ पाऊंगा। मैं कोई भावुक भाषण नहीं देना चाहता, मैं आप लोगों के सामने सच कहना चाहता हूं जो मेरी आदत है। आपने मुझे जिस काम के लिए चुना, मुझे वो करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूं। दूसरा मौका मिले या ना मिले, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। पुष्कर भाई अब बात करने दो मुझे, आज मेरे लोग बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैंने एक मौका मांगा था जो आपने दे दिया। इस मौके में ये साबित करना चाहता हूं कि जनता को, नेताओं को क्यों चुनना चाहिए, और नेताओं को समझ में आना चाहिए कि जनता बहुत, पुष्कर भाई, और नेताओं को ये समझ में आना चाहिए कि जनता उन्हें क्यों चुनती है। वो सिर्फ काम के लिए चुनती है, सिर्फ काम के लिए, इसके अलावा और नेताओं के लिए जनता को कोई उससे उम्मीद नहीं होती। आज ये 25 साल, 30 साल, 40 साल से ये पड़ा हुआ तालाब ये अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। जब मैं यहाँ आ सकता था इसको ठीक करने के लिए, तो वो क्यों नहीं आए इसको ठीक करने के लिए? मैंने ये सोचा, आज प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। मैं जानता हूं मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन उन व्यक्तिगत संबंधों का फायदा मैं अपने शहर के लिए लेना चाहता हूं। मेरा अपने आप कोई काम नहीं बचा। इन्होंने एक मंदिर की बात करी, इन्होंने उन झंडों को देखा, मेरी धर्मपत्नी जी ने बात मंदिर की करी। नगर निगम में मंदिर के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, तो जो पैसे मैंने कमाए, जिस पर हक इनका और इनकी बेटी का है, ये मंदिर बनेगा तो इन्हीं के पैसे से बनेगा, मैं तो बना दूंगा। मैं तो अब कमाता नहीं हूं ज्यादा, बहुत सच्ची बात है, क्योंकि आपने मुझे उस राजनीति में, उस कुर्सी पर बिठाया है कि जहां सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती है, योजना बनाकर पैसा लाने वाला चाहिए। मैं बड़ी बड़ी योजनाओं पे काम कर रहा हूं। मैं 3 दिन से लखनऊ था, मुझे परसों शाम को फोन आया, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात 3-4 बार कही कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग रखी गई। परसों फोन आया कि शाम को 5 बजे नैनीताल पहुंचना है, कुमाऊं मंडल की योजनाओं की समीक्षा बैठक है। अभी मैं तो परसों लखनऊ था, एक विवाह समारोह में था, विवाह उस दिन रात को ही होना था। मैं रात को 12:30-1 बजे सोया, फिर मैं वहां से 7 बजे चला। मैंने अपनी बेटी से और इनसे कहा कि आप दूसरी गाड़ी से आ जाइएगा।
तो यहाँ से काफी लोग गए थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के रुद्रपुर तक आया। यहाँ से एक गाड़ी मंगवाई और रुद्रपुर से बस 5 बजे मीटिंग थी, मैं 4:30 बजे पहुंच गया नैनीताल। वो योजनाओं की समीक्षा बैठक थी जिसे प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करने वाले थे, सारे अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ। आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक और कार्यक्रम में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हम सभी लोगों को भोजन करने का समय मिला। जिला के कई नेता थे, तो मैं उस 20 मिनट के अंदर जब उठे तो एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, अब आप खाना खा लीजिए। मैं कहा खाना मैंने खा लिया। बोले मेरी निगाह आप पर थी, आपने खाना नहीं खाया, क्योंकि आप वो 20 मिनट भी माननीय मुख्यमंत्री जी से योजनाओं पर डिस्कस करके वो वक्त नहीं गंवाना चाहते थे। मैं जानता हूँ, देखिए हमारे अधिकारी भी नोट करते हैं, आप खाना खाते हैं तो खाना खा रहे होते, बात नहीं हो पाती। अब वो पूरे प्रदेश को देखते हैं। मुझे लगता है मुझे जो मौका मिले मैं अपने शहर के लिए उनसे कुछ ना कुछ मांग लूं, कुछ डिस्कस कर लूं, कुछ बात कर लूं, क्योंकि इस शहर को बहुत जरूरत है अपने डेवलपमेंट की। ये शहर बहुत विकास चाहता है। अभी ये शहर रुक सा गया था, इसको तेजी से बढ़ाना है आगे, ये संकल्प है मेरा। मैं एक भी ऐसी जमीन नहीं छोड़ूंगा जिस पर कोई काम होना है। ऐसी सरकारी जमीन एक भी नहीं बचेगी जिस पर कोई काम होना चाहिए और वो खाली पड़ी हो, ऐसा नहीं होगा। वो जनता के लिए उसके ऊपर योजनाएं बनाकर जनता को समर्पित करूंगा, ये संकल्प है मेरा। जुनून है मुझे काम करने का और मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। मैं सुबह निकलता हूं, कोई आसान नहीं करता। आप लोग नहीं आए थे मेरे पास ये कहने के लिए कि मैं राजनीति में आऊं। मैंने ये रास्ता चुना है। जब मैंने ये रास्ता चुना है तो मुझे इसी रास्ते पर चलना है। राजनीति का रास्ता सिर्फ काम के लिए तय किया गया है। आप 15 घंटे सोते हैं, 16 घंटे सोते हैं या 15 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे आप लोगों के ऊपर। हमने चुना है ना ये रास्ता। आप थोड़ी आए थे कि आप मुझे राजनीति में आना है, तो ये तो मुझे तय करना है कि मैंने जिस काम के लिए इस राजनीति को चुना है मुझे उस काम को करना है। मैं एक साथ 27 योजनाओं पे काम कर रहा हूं। मेरे नगर निगम के अंदर 90 सरकारी स्कूल हैं। जब तक उन सरकारी स्कूलों को एक एक को प्राइवेट स्कूलों की तरह नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक आपके पार्कों की स्थिति को बेहतर नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक आपके स्टेडियम को जैसा स्टेडियम आपने सोचा है अपने सपनों में, जब तक वैसा नहीं बना दूंगा तब तक नहीं बैठूंगा। हमारा डिग्री कॉलेज और ये सब योजनाएं कागज पर चल रही हैं। जब बात होने लगी, मैंने भी कल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 चीजों के लिए कहा। बात हुई अधिकारी और हम जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। उसके बाद हल्द्वानी पर डिस्कस कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, फिर उन्हें लगा कि मैं उन्हें देख रहा हूं। बोले चिंता मत कीजिए, काशीपुर के लिए भी बहुत सारा कुछ तैयार हो रहा है। तो मैं हंस पड़ा कि उन्होंने मेरी गंभीरता को पकड़ लिया कि हल्द्वानी पे बात हो रही है लगातार, मैं किधर हूं वो समझ गए। वो बोले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काशीपुर के लिए 700 करोड़ की पानी की योजना अगले 50 सालों के लिए बन रही है कि इस शहर में पानी की कमी ना हो। मैं जानता हूं कि आपके इस आवास विकास में जिसे पॉश एरिया कहा जाता है वहां भी पानी की कमी है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने अभी 537 सड़कों का टेंडर निकाला है। 150 से ज्यादा सड़कों पर काम शुरू हो गया था, 60 के आसपास कंप्लीट हो गई है। रोज 15 सड़कें कर पाता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं मिल पाता। सुबह शाम जनता से भी बात करनी है। तो क्या है, अभी 2441 टोटल सड़कें हैं जिन्हें बनना है। मेरे पास पूरी फाइल बनी हुई रखी है। अभी तो मैंने 20% सड़कें करी है, लेकिन याद रखिए 2441 सड़कों को बनाने के लिए मुझे 25 साल नहीं चाहिए। मैं 1 साल के अंदर उससे पहले ही सब बना दूंगा। 1 साल भी इसलिए लग रहा है कि अगले 3 महीने में बरसात आने वाली है। स्टेडियम का प्रोजेक्ट हो जाए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी
हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारे सरकारी अस्पताल का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। काफी दिन हो गए जब उसको अप्रूव करा गया था, 65 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, लेकिन जब डीपीआर बनाई पेयजल निगम ने तो वो 111 करोड़ की बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इंटरफेरेंस के बिना वो 46 करोड़ जो कम है वो नहीं आ पाएगा और ये 65 करोड़ भी वापस चला जाएगा। मेरा अस्पताल बिना बना रह जाएगा। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ये 46 करोड़ रुपया हमें दिलाइए जिससे उसका काम शुरू हो। वो चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि योजना पहले दिमाग में बनती है, फिर कागज पर आती है, फिर धरातल पर आती है। जो कहते हैं कि काम कहाँ हो रहा है। आ जाए। परमगिरी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए उपस्थित है और उपस्थित सभी जनों से आग्रह है कृपया शिलान्यास हेतु शिलापट के पास पहुंच जाएं। हमारे नीरज चौधरी जी गाय के पवित्र गोबर से निर्मित एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय महापौर महोदय को। नीरज चौधरी की स्मृति चिन्ह दे रहे हैं हमारे महापौर दीपक, जो गाय के गोबर से बनी हुई चीजों, गाय के गोबर से बनी चीजों को बनाते हैं भैया। हाँ, उसके बाद हमारे रामचंद्र जी भाई साहब आएंगे। अम्बेडकर महापौर दीपक बाड़ी जी को स्मृति के रूप अम्बेडकर जी की मूर्ति जो हमारे संविधान के दीपक बाली जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। पुष्कर भैया जिंदाबाद, दीपक बाली जिंदाबाद। चलो चलो आप खींच लो पहले, जब हो जाएगा तो मुझे बता देना। मालिक सर एक बार इधर देख लेना। सब लोग एक बार यहाँ देखिएगा सब लोग। अंकल थोड़ा मैं भी आई जाऊँ बैंक आ जाओ। आगे चल बाली जी के साथ हमारा भी फोटो आज तक ऐसे नेता नहीं आए हैं। ठीक है डन। ये जानते हैं आप कि वहाँ का क्या है? ये 1,54,00,000 की लागत से हम लोग यहाँ पर, ये तालाब की जमीन थी, वार्ड नंबर 17 में स्थित थी। तो मुझे बताया गया, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, फिर मैंने वहाँ कागज पे चेक करा और उसके बाद देखा कि ये तालाब में दर्ज है। मुझे लगा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी योजना बनाई जा सकती है। तो उस योजना को हम रूप देने आ गए धरातल पर और आज इसका शिलान्यास किया है। इसमें हम रेन वाटर के लिए तालाब बनाएंगे पहले तो, और उसके बाद उसमें साइडों में घूमने के लिए सुबह और शाम इसमें प्यारे बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ, युवा साथी घूम सकें, उसके लिए पाथवे बनाएंगे। साथ में हम इलेक्ट्रिक पोल लगाएंगे, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंचें लगाएंगे, ग्रीन एरिया तो बनाएंगे ही बनाएंगे। आप जानते हैं उसके बिना पार्क कैसा। और इसमें 3 से 4 छोटी छोटी दुकानें भी रखी गई हैं, जिसमें सुबह शाम जो घूमने आने वाले लोग हैं या बच्चों को घुमाने लाने वाले लोग हैं, उस तरीके की सामान उन दुकानों में रखे जा सकें। और साथ में हम पूर्वांचल के जो भाई बहन हैं उनके लिए इसमें घाट भी बनाएंगे। छठ पूजा का एक बहुत बड़ा त्योहार आप जानते हैं पूर्वांचल में होता है, और यहाँ पर भी
हर जगह पर हमारे शहर के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाई बहन भी मौजूद है हर एरिया में, तो उनके लिए यहाँ पर एक घाट भी बनाएंगे। और इसको एक आज आप देख रहे हैं कि जो इसका रूप है, अगले कुछ ही महीनों के अंदर आप इसको एक बदले हुए रूप में देखेंगे और उसके बाद यह आवास विकास की जनता को समर्पित करेंगे। और मैंने तो कहा है कि अपने परिवार के बुजुर्ग के नाम हर आदमी आकर यहाँ पर एक पेड़ लगाए। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना भी चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी अपनी माँ के नाम भी एक पेड़ आए तो लगाएं यहाँ पर, उसको पालें, उसको बड़ा करें और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपना सहयोग दें। कितने समय में पूरा पूर्ण होने का? देखिए आगे अभी आपको पता है 10-15 दिन में बरसात शुरू होने वाली है। अगर बरसात नहीं होती तो हम इसको कंप्लीट करते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। अब बरसात जो भी रोकेगी थोड़ा बहुत, 1-2 महीने की बरसात होगी, लेकिन हम बहुत स्पीड से काम करेंगे। आपको पता है कि मैं सड़कें भी जो बना रहा हूँ उसमें सीधा निर्देश है कि जिस दिन उसका शिलान्यास हो जाए उसके 72 घंटे के अंदर उस पर काम लगना चाहिए, सड़कों के ऊपर भी। और बहुत तेजी से शहर भर में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप इसलिए ये मानिए कि जो भी समय हम निर्धारित करेंगे किसी भी चीज के लिए, उस समय से पहले उस प्रोजेक्ट को पूरा करें।